आयुष्मान चिकित्सालय चित्रकूट धाम में आपका स्वागत है। आज हम नंदिनी देवी सिद्धार्थ नगर किडनी पेशेंट हैं। उनके बेटे विशाल जी से उनके बारे में सुनेंगे। जी, आपका नाम? विशाल कौशल। ये आपकी माता जी हैं? माता जी हमारी, उनका नाम नंदिनी देवी है। कहाँ से हैं आप लोग? जी, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर से। इनको कब से दिक्कत हुई थी आपकी माता जी को? दिक्कत इनको तो वैसे हमको जानकारी में पता चला है कि 6 साल हो गया है, लेकिन इनको बीपी का प्रॉब्लम 18 साल पहले से था। तभी से दवा जी, वगैरह उसका दवा एलोपैथी खा रही लेने थी, लगे? हम लोग एंटीबायोटिक ये दवा खा रही थी। जी। फिर 6 साल पहले जो अपने यहाँ नजदीकी जो जिला अस्पताल है वहाँ पे दिखाए, तो वहाँ उन्होंने बताया कि किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का समस्या। तमाम जांच हुई, जी। KFT, LFT। तो फिर उन्होंने जो बताया तो हम सीधा वहाँ से लेके चले आए लखनऊ सहारा हॉस्पिटल में। जो डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर मुफज्जल अहमद, उनको दिखाए तो उनसे दवा हमारा चला है 4 साल तक। और उस समय क्रिएटिनिन तो 4 पॉइंट था, लेकिन उनके दवा से चला धीरे धीरे करके वो 4 से 7, 8, 9, 10 पहुंच गया। फिर वहाँ से नहीं फायदा हुआ तो फिर हम निकले वहाँ से हरिद्वार। हरिद्वार में दिखाए हैं। हरिद्वार में चले 21 दिन हम लेके भर्ती थे वहाँ पे। वहाँ भी पंचकर्मा हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। फिर वापस हम आए यहाँ पे लखनऊ में ही विवेकानंद हॉस्पिटल में दिखाए। वहाँ भी तकरीबन 2 महीने दवा चला, लेकिन फिर तब तक क्रिएटिनिन हो गया था 12.5। और वहाँ भी नहीं, कोई खास फायदा नहीं हुआ। इनको फिर भूख लगना जो है बंद हो गया। क्या कहीं पे डायलिसिस की भी सलाह दी गई इनको? जी, डायलिसिस तो वहीं से शुरू हो गया जब क्रिएटिनिन लगभग 7.5, 8 हो गया था। तभी से बताया गया था तभी कि जो डॉक्टर बोले थे ठीक हो जाएगा, वही बोल रहे हैं डॉक्टर मुफज्जल अहमद। उन्होंने बताया कि अब इनको या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या तो फिर ट्रांसप्लांट। तो भाई अब हम लोग तो उसके वजह से डर चुके, तो वहाँ से फिर निकले तो हरिद्वार। हरिद्वार से फिर यहाँ जब दिखाई विवेकानंद में, तो ये भी सेम चीजें बताने लगे कि इनका ट्रांसप्लांट होना है या तो फिर डायलिसिस होना है। और फिर हम कई लोगों से जानकारी भी ली कि डायलिसिस अच्छा है कि नहीं है, तो तमाम लोगों ने बताया कि भी पहले प्रयास कर लें। आयुर्वेद में जाके, आयुर्वेद में जब घुसे तो जहाँ भी गए तो हमको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिर वहाँ से हम फिर होम्योपैथ में गए, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, लुधियाना में। लुधियाना गए, वहाँ तकरीबन 12 या 15 दिन वहाँ भी थे, और वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि फिर वहाँ से वोमिटिंग चालू हो गया, और उसके बाद जो है उल्टी और दस्त, और उसके बाद सूजन वगैरह, अनकॉन्शियस होने लगी। ये सब तमाम दिक्कत। उस समय यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लगभग हो गया था 103 के आसपास, और क्रिएटिनिन लगभग 14.5 हो गया था। फिर भी आपने डायलिसिस नहीं करवाया? डायलिसिस नहीं कराया। फिर वहाँ से हम वापस आए, वहाँ भी जवाब दे दिए कि अब यही वाला रास्ता कि या तो डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद यहाँ से चंडीगढ़ हमने बात किया, तो वहाँ भी यही बताया कि अगर पेशेंट स्टेबल है, आने जाने में दिक्कत नहीं है, तो फिर लाके दिखा सकते हैं। नहीं तो उन्होंने भी यही सजेशन दिया कि आप या तो डायलिसिस करवा लीजिए या फिर ट्रांसप्लांट, फिर आराम हो तब फिर लेके आइए। फिर हमारे एक भैया हैं महेंद्र कौशल, उन्हीं के मित्र हैं डॉक्टर AP सिंह। उन्होंने बताया कि यहाँ के बारे में कि डॉक्टर ये आयुष ग्राम चिकित्सालय, उन्होंने बताया। जैसे ही उन्होंने बताया हम तुरंत रात में ही वहाँ से निकल दिए, फिर यहाँ आए हैं। यहाँ भी दवा हुआ चला। जब आप आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में आए थे, उस टाइम में क्या माता जी को दिक्कत थी? उस समय यही वोमिटिंग लगातार आ रहा था। लगातार कोई भी कुछ भी खाती थी तो उसके 12 दिन पहले से ही कुछ नहीं खाई थी। जो भी अगर थोड़ा सा भी पानी जाए वोमिटिंग हो जाता था, और ये सब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी और बिल्कुल अनकॉन्शियस ही आई थी यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे हम स्ट्रेचर पे लेके आए थे। और जब सर को सबसे पहली बार दिखाया था आपने, तो सर क्या मतलब रिस्पांस क्या था सर का? सर देखे, सब रिपोर्ट देखे, तो उन्होंने हमसे तो सीधा एक ही बात बोले कि आप धैर्य बनाए रखिए, और आप जो है यहाँ पे सौंप दीजिए, इलाज चलेगा, फायदा होगा, आराम मिलेगा। संतुष्टि मतलब हमको पूरा दिए। जिस तरह से मतलब डॉक्टर साहब हमको बताए थे, उस हिसाब से उसका मतलब रिस्पांस हमको समझिए 1-2 हफ्ते बाद दिखाई देने लगा। पहली बार कितने दिन एडमिट रहे थे यहाँ पे? पहली बार हम यहाँ कंटिन्यू लगातार हम 45 दिन या 47 दिन के शायद। और उस टाइम में जब आप डिस्चार्ज हुए थे यहाँ से, तो उस टाइम में कितनी इनको आराम लगभग हुआ था? आराम ये समझ लीजिए 1-2 हफ्ते बाद वोमिटिंग का तो बंद हो गया। वोमिटिंग आना जो बार बार आ रहा था वो बंद हो गया था। क्रिएटिनिन भी, यूरिया भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। चलना फिरना भी इनका प्रारंभ हो गया। ये 3 हफ्ते बाद जो है चलने फिरने में ऊपर से नीचे लेके आना, घुमाना टहलाना, ये सब आराम हो गया था। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, सर के बारे में? आपको काफी जगह घूम के आए आप यहाँ पे, और काफी परेशान भी हुए। नहीं मैम, है यहाँ ये तो है कि मतलब जब से मतलब यहाँ आए हैं, और जिस हिसाब से मतलब इतना हम परेशान हुए, इतना दौड़े, जो भी पैसा कौड़ी जो भी लगा, इतना यहाँ जब से आए हैं, ये हमारे जो
डॉक्टर साहब हैं या उनके कर्मचारी हैं या स्टाफ नर्स हैं, व्यवहार के मामले में देखा जाए तो भी अच्छा, एक फैमिली की तरह रहते हैं। बात करना कैसे पेशेंट से या अटेंडेंट से कैसे क्या उनका व्यवहार है। आधा समझ लीजिए, आधा बीमारी तो खाली व्यवहार से ही ठीक होता है। उनको हमेशा प्रोत्साहन देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो यही सब है, फायदा हुआ पेशेंट हमारा। पहले से इतना घबराया हुआ होता है कि वो खुद उसको नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक दवा तो ये भी काम करता है, जो नर्स वगैरह है वो लोग जो बात करती हैं। और इस समय खूब चल फिर रही है, कोई दिक्कत एकदम नहीं आपके है, सामने है, देख ही रही हैं, अपना आ जाती है। 4-5 महीने हो गए आपको? लगभग हो रहा लगभग है। हाँ हो रहा समझ लीजिए। ऐसे ही हो रहा है आपका, 8 महीने तक हो रहे हैं। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो ट्रीटमेंट कराया, कितने लोगों को जानकारी दी होगी लोगों को? अब अभी तक तो हमारे आज का देखा जाए तो 28वां है। पेशेंट भेज चुके हैं यहाँ पे। पेशेंट भेज चुका भाई, मेरा फायदा हुआ है। तो अब कोई भी ये सब चीजें अगर किसी का फायदा हो तो उसको बताने में कोई मतलब तो है नहीं कि किसी को गलत रास्ता दिया जाए। हमारा फायदा हो तो भाई हमारे वजह से किसी और का भी फायदा हो। 28 लोगों को? हाँ 28 लोग अभी भी आपके वार्ड में 12 नंबर में बैठे हुए हैं एक पेशेंट। क्या नाम है? सचिन। तो मतलब आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, चिकित्सा करवाने का लोगों को भी लाभ? बिल्कुल भाई, जितना हम नहीं चाहते कि हम जितना दौड़ चुके हैं, इतना हम परेशान हुए हैं, उतना और कोई परेशान अगर मेरे जानकारी में कोई आता। जी बिल्कुल, और लाभ मिला भी है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे जितने लोग भेजे हैं संतुष्ट हैं।